नमस्कार, स्वागत है आपका दिव्य हिमाचल टीवी में। मैं हूं पल्लवी शर्मा। आइए शुरू करते हैं हमारा खास कार्यक्रम जाहिर है। जाहिर है में बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और प्रदेश की अहम खबरों पर। साथ ही दिव्य हिमाचल समाचार पत्र में क्या कुछ प्रमुख खबरें रही उस पर भी चर्चा करेंगे और कार्यक्रम में रोजगार संबंधी जानकारी भी आपको देंगे। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। हमारी पहली अंतर्राष्ट्रीय खबर कुछ रोचक है। दरअसल सऊदी अरब में व्हाट्सएप पर लाल दिल वाली इमोजी भेजने पर जेल हो सकती है। इसके अलावा भेजने वाले पर 20 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लग सकता है। लेकिन ऐसा तब होगा जब इस मैसेज को पाने वाला पुलिस से शिकायत कर दे। यहाँ व्हाट्सएप पर लाल दिल वाला इमोजी भेजना एक उत्पीड़न अपराध है। रूस यूक्रेन के तनाव पर दुनिया भर के देशों की निगाहें हैं। एक तरफ जहां दुनिया की महाशक्तियों ने रूस को पीछे हटने को कहा है, वहीं चीन रूस का साथ देता नजर आ रहा है। अमेरिका ने रूस से साफ कहा था यदि उसने यूक्रेन पर हमला किया तो इसके परिणाम भयंकर होंगे। इन सबके बीच चीन रूस से नजदीकी बढ़ा रहा है। उसकी ये चाल एशिया महाद्वीप में अपनी विस्तारवादी नीति को बढ़ाने को लेकर है। दरअसल ये दोनों देश बीजिंग विंटर ओलंपिक के ओपनिंग सेरेमनी से साथ हो गए हैं। ल्यूकेमिया से ग्रस्त अमेरिका की एक महिला स्टेम सेल प्रत्यारोपण के बाद एचआईवी से स्वस्थ होने वाली विश्व की तीसरी मरीज और पहली महिला बन गई हैं। इस मरीज के मामले को डेनवर में एक चिकित्सा सम्मेलन में पेश किया गया। ये पहली बार है कि इस पद्धति को एचआईवी के लिए कार्यात्मक इलाज के रूप में इस्तेमाल किया गया है। शोधकर्ताओं ने बताया कि महिला में ऐसे व्यक्ति के स्टेम सेल यानी गर्भनाल का प्रत्यारोपण किया गया जो इस वायरस का स्वाभाविक प्रतिरोधी था। और कार्यक्रम में अब बढ़ते हैं राष्ट्रीय खबरों की तरफ। सरकार ने वाइस एडमिरल जी अशोक कुमार को देश का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक बनाया है। जी अशोक कुमार की नियुक्ति को 26/11 मुंबई आतंकवादी हमले के बाद भारत सरकार द्वारा समुद्री सुरक्षा को बेहतर बनाने की लगातार कोशिशों के तौर पर देखा जा रहा है। बता दें 14 साल पहले समुद्र के रास्ते आए आतंकवादियों ने देश की आर्थिक राजधानी मुंबई पर कहर बरपाया था। इस हमले के बाद सरकार ने लगातार समुद्री सुरक्षा को बढ़ाने पर काम किया है। वाइस एडमिरल जी अशोक कुमार पिछले साल जुलाई में नौसेना से वाइस चीफ के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। उन्होंने नौसेना में 39 साल से अधिक समय की सेवा की है। हमारी अगली खबर बच्चों के वैक्सीनेशन से जुड़ी हुई है। देश में 15 से ऊपर के 6 करोड़ 71 लाख से अधिक बच्चों को कोरोना का टीका लग चुका है। अब एक रिपोर्ट के मुताबिक 12 से 15 साल के बच्चों को वैक्सीन लगाने का रास्ता साफ नजर आ रहा है। जल्द ही औषधि नियामक की विषय विशेषज्ञ समिति ने कोर्बेवैक्स को 12 से 18 साल तक के बच्चों के लिए भी उपयुक्त माना है। कोर्बेवैक्स को नए सिरे से मंजूरी मिलते ही 12 से 15 साल तक के बच्चों का टीकाकरण भी शुरू हो जाएगा। अब देश में कोरोना की स्थिति पर नजर डालें तो देश में कोरोना वायरस महामारी के लगातार घटते मामलों के बीच बीते 24 घंटे में 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना से कोई मौत नहीं हुई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से गुरुवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 30,757 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि इसी अवधि में 67,538 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। कार्यक्रम में बात करते हैं अब हिमाचल की खबरों पर। रूस और यूक्रेन के बीच बने युद्ध के हालात ने भारत की चिंताएं भी बढ़ा दी हैं। इसी बीच यूक्रेन में हिमाचल प्रदेश के 116 लोगों के फंसे होने की सूचना मिली है। यूक्रेन पर रूस के हमले का डर बना हुआ है। हिमाचल प्रदेश के गृह विभाग द्वारा यूक्रेन में फंसे लोगों का डेटा एकत्रित किया जा रहा है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव राम सुभग सिंह ने भी यूक्रेन में फंसे हिमाचल के लोगों को लाने के लिए विदेश मंत्रालय में बात की है। हाल ही में भारतीय दूतावास द्वारा एक एडवाइजरी जारी की गई थी, जिसमें कहा गया है कि यूक्रेन में रह रहे भारतीय नागरिक, खासतौर से छात्र जिनका रुकना जरूरी नहीं है, वे अस्थायी रूप से निकलने पर विचार कर सकते हैं। 14 फरवरी को ही कैबिनेट में हुए फैसले के बाद 1ली से 8वीं तक के छात्रों ने आज से स्कूल आना शुरू कर दिया है। कोविड के चलते स्कूल में छात्रों की एंट्री के लिए अलग अलग टाइमिंग है। इससे भारी संख्या में छात्र एक साथ गेट से एंटर नहीं हो पाएंगे। गेट पर छात्रों की थर्मल स्कैनिंग और सैनिटाइजेशन हो रही है। सुरक्षा का दायित्व हेडमास्टर और टीचर्स पर छोड़ा गया है। छात्रों में लंच ब्रेक में भी सामाजिक दूरी का पालन करवाना सुनिश्चित होगा और हर कक्षा के लिए अलग अलग समय निर्धारित किया गया है। छात्रों की परीक्षाएं मार्च में प्रस्तावित हैं।
हिमाचल प्रदेश में गुरुवार को कोरोना के 157 नए मामले आए हैं। वहीं 2 लोगों की मौत हुई है। इनमें एक मौत मंडी जिला में और एक मौत कांगड़ा में हुई है। कांगड़ा जिला में 65 वर्षीय बुजुर्ग और मंडी में 68 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हुई है। कोविड के नए मामलों में बिलासपुर में 6, चंबा में 19, हमीरपुर में 28, कांगड़ा में 37, किन्नौर में 6, कुल्लू में 1, लाहौल स्पीति में 1 और मंडी में 12, शिमला में 26, सिरमौर में 5, सोलन में 9 और ऊना में 7 केस सामने आए हैं। प्रदेश में कोरोना वायरस का संक्रमण अभी थमा नहीं है। ऐसे में लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। और कार्यक्रम में अब बात नौकरी पर। पहली भर्ती स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के तहत कंबाइंड हायर सेकेंडरी एग्जाम के तहत होने जा रही है, जिसमें जमा 2 शैक्षणिक योग्यता वाले आवेदन कर सकते हैं। इन पदों के लिए 7 मार्च तक आवेदन किया जा सकता है। और अगली भर्ती केंद्रीय लोक सेवा आयोग के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर और स्टोर ऑफिसर के पदों पर होगी, जिसके लिए योग्यता पद संबंधित डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए। 33 पदों के लिए 3 मार्च तक आवेदन किया जा सकता है। अब वक्त है कार्यक्रम के विशेष भाग का, जिसमें नजर डालेंगे दिव्य हिमाचल समाचार पत्र की कुछ विशेष खबरों पर। हिमाचल में पुरानी पेंशन बहाली के लिए अब कर्मचारियों की नजरें उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड पर टिकी हैं। दरअसल दोनों राज्यों में चुनाव हैं और दोनों ही राज्यों के मुख्य विपक्षी दलों ने ओपीएस लागू करने का वादा किया है। ऐसे में ओपीएस को लेकर मार्च का महीना कर्मचारियों के लिए बेहद खास हो सकता है। विस्तार से ये खबर आप हमारे समाचार पत्र में देख सकते हैं। हमारे समाचार पत्र से अगली प्रमुख खबर की तरफ बढ़े तो यूजीसी नेट दिसंबर 2020 और जून 2021 की परीक्षाओं के रिजल्ट की तारीख विश्वविद्यालय अनुदान ने घोषणा कर दी है। आगामी 2 दिन में यूजीसी नेट का रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। हमारी अगली खबर सभी दोपहिया वाहन चालकों के लिए बेहद अहम हो सकती है। सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय दोपहिया वाहन चालकों के लिए नया नियम लेकर आया है, जिसमें 4 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए भी दोपहिया वाहनों में हेलमेट पहनना जरूरी होगा। साथ ही वाहन चालक को भी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की ज्यादा से स्पीड नहीं रखनी होगी। हालांकि ये नियम 15 जनवरी 2023 से लागू होंगे। आज के संपादकीय पृष्ठ पर नजर डालें तो पीके खुराना का लेख आत्मविकास के 4 चरण आपको पढ़ने को मिलेगा। लेख में एक व्यक्ति के रूप में हमारे विकास के 4 चरणों के बारे में बताया गया है। आप विस्तार से इस लेख को हमारे समाचार पत्र में पढ़ सकते हैं। इसी के साथ नया पंजाब किसके साथ शीर्षक के साथ एक अन्य लेख हमारे संपादकीय पृष्ठ पर है। इसके अलावा छिलकों के छाबड़ी में आपको सुरेश सेठ का लेख कड़वे सच का नंगा सामना पढ़ने को मिलेगा। अब बढ़ते हैं आज के वायरल विषय की तरफ। दुनिया भर में कई लोग सड़क हादसों में जान खो देते हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे इंसान के बारे में बताने जा रहे हैं जिनकी बॉडी एक्सीडेंट प्रूफ है, यानी इनको भगवान ने शरीर ही ऐसा दिया है जिससे वो कार क्रैश भी सर्वाइव कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के ग्राहम नाम के एक शख्स को कुदरती तौर पर ऐसा शरीर मिला है जो देखने में बेहद अजीब लग सकता है। उनके शरीर के अंगों का डिजाइन कुछ इस तरह से है कि एक्सीडेंट के दौरान जिन अंगों का नुकसान होता है वहां उन्हें सुरक्षा कवच कुदरत ने ही दे दिया है। उनका सिर काफी बड़ा है, उनके शरीर में गर्दन नहीं है और नाक अंदर की तरफ धंसी है। उनकी दोनों रिब के बीच एयर बैग्स जैसा डिजाइन है। यहाँ तक कि उनके हाथ पैर भी अलग अलग दिशा में घूमे हुए हैं। डॉक्टरों का कहना है उनकी खोपड़ी हेलमेट की तरह है जो क्रैश के शॉक को सह सकती है। क्रम्पल जोन कार की खिड़की से मिलने वाले झटके को सह सकते हैं। इसके अलावा नाक, गाल की हड्डियां और कान टिश्यू में धंसे हुए हैं। ऐसे में उनके चोट खाने की आशंका कम हो जाती है। आज के जाहिर है कार्यक्रम में बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।